Hello students, beta today we are going to discuss the time period of history, that is AD and BC. आज हम जो बात करेंगे वो टाइम पीरियड की बात करेंगे जो हिस्ट्री में टाइम पीरियड दिया होता है. आपने देखा होगा आपकी बुक्स में कभी AD दिया जाता है, कभी BC दिया होता है, या अगर हम आपकी बात करें आपकी NCERT में तो उसमें जो मेनली टाइम पीरियड दिया गया है वो BCE या CE टाइम पीरियड दिया गया है. तो हमें पहले इसके मीनिंग पता होने चाहिए, तभी उन चैप्टर्स को पढ़ने का थोड़ा मज़ा आएगा. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले हम बात करेंगे AD एंड BC की. AD एंड BC की. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. अब ये क्राइस्ट कौन है और क्राइस्ट से पहले का जो टाइम पीरियड होगा वो, तो हम क्राइस्ट की बात कर रहे थे. क्राइस्ट कौन थे? क्राइस्ट थे जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा. जो क्रिश्चियन लोग थे उनके गॉड का नाम था जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम. बर्थ के पहले का टाइम, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके टाइम पीरियड से पहले, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? BC, यानी बिफोर क्राइस्ट. क्या कहेंगे? बिफोर क्राइस्ट. अब जिस दिन क्राइस्ट का बर्थ हो गया उसके बाद के सारे टाइम पीरियड को, यानी आफ्टर डोमिनी, यानी AD. यानी जिस दिन हम अगर एक स्केल लेके चलें टाइम पीरियड का, इंटरवल का, तो हम एक स्केल लेके चलें, जिस दिन क्राइस्ट का यानी जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस डे को या उस ईयर को हम 0 मान के चलेंगे. तो यहाँ पे आ गया बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जिस टाइम पीरियड के बाद या जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसको हम 0 लेके चलेंगे, और उस बर्थ के पीरियड का सारा टाइम AD माना जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सो ऑन. और आज चल रहा है हमारा 2020 यानी 2020. तो हमारा जो ईयर हो गया वो कौन सा हो गया? अगर हम इंग्लिश में लिखें तो उसको कैसे लिखेंगे? 2020 AD. गॉट इट? ये तो हो गया AD. अब जीसस के बर्थ से पहले का जो भी टाइम पीरियड हुआ करता था उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट. फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10 एंड सो ऑन. तो ये था AD और BC का. ये किन के नाम पे रखा गया? जीसस क्राइस्ट के नाम पे रखा गया. अब हम बात करेंगे BCE और CE की. BCE एंड CE की. देखो, जो लोग क्रिश्चियन थे या जो जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते थे, क्या करते थे? जीसस क्राइस्ट में बिलीव रखते थे, उन लोगों ने तो इन टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए जो 2 फिगर्स यूज़ की वो थी BC एंड AD. BC एंड AD. लेकिन जो जीसस क्राइस्ट में नहीं मानते थे या जिनके खुद के लॉर्ड हुआ करते थे, उन्होंने ये सोचा कि हम जीसस क्राइस्ट के यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन को क्यों फॉलो करें, हम क्या करेंगे? अपने टाइम पीरियड को अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डिनोट क्या करेंगे. तो उन्होंने जो टर्म 2 यूज़ की थी, दैट इज़ BCE एंड CE. बिल्कुल सेम है BCE और CE, सिर्फ नाम ही अलग है. जो AD होता है यानी आफ्टर जीसस क्राइस्ट के बर्थ का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम आज के टाइम में कहते हैं CE. CE फुल स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा. कॉमन एरा. और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड था जिसको हम क्रिश्चियनिटी रिलीजन के अकॉर्डिंग देखें तो दैट इज़ BC, और बाकी लोगों ने उसको क्या कह दिया? BCE कह दिया, यानी बिफोर कॉमन एरा. ठीक है जी. तो ये था आपका AD, BC, BCE, CE में डिफरेंस. अब जब ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, जब आपको इनका मीनिंग पता चलेगा, तभी आगे के चैप्टर्स आपको पढ़ने में मज़ा आएगा. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. तो बच्चे, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि आप सब ने एक प्रेयर करनी है, तो प्लीज़ वो प्रेयर ज़रूर करें आप सब. एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.